नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल्ड ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे जो आपका एनटीपीसी एग्ज़ाम है, इससे रिलेटेड दोस्तों अभी आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। सेकंड फेज़ का शेड्यूल आ चुका है और आप आने वाले 1-2 दिन में यानी कि 6 तारीख से 6 जनवरी से आप अपना जो सिटी इंटीमेशन है वो देख सकते हैं कहाँ पे है। और आप जो एडमिट कार्ड है वो 4 तारीख से डाउनलोड 12 तारीख से डाउनलोड कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो 16 से शुरू होने जा रहा है। पहले वाले फेज़ जो हैं उनके साथियों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और उनके एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो रहे हैं अभी तक, क्योंकि आपके एग्ज़ाम से 4 दिन पहले आप एडमिट कार्ड और पास वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं अभी कट ऑफ जो फाइनल कट ऑफ है उसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। क्या कट ऑफ रह सकता है और क्या पिछले गत वर्षों के अंदर रहा था। जो 2015 के अंदर आपकी एनटीपीसी की भर्ती जो आई थी, वैकेंसीज आई थी, उसके अंदर 2017 के अंदर उसको फाइनल कर दिया गया था। तो ये वाली वैकेंसी जो है वो आपकी 2022 के अंदर फाइनल होगी। 2022 के अंदर आपका जो टोटल है वो इसको क्लियर कर दिया जाएगा, क्योंकि 2021 के एंड में आपका जो एग्ज़ाम है सेकंड जो है वो सेकंड सीबीटी होगा। उसके बाद फिर आपका टाइपिंग टेस्ट है, साइको टेस्ट है, अलग अलग आपकी पोस्ट्स के हिसाब से 13 तरह की टोटल पोस्ट आई हुई है। पिछली बार जो पोस्ट आई थी वो 9 तरह की पोस्ट आई हुई थी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि क्या जो कट ऑफ है वो रहने वाली है। मैं स्पेशली आरआरबी चंडीगढ़ की करूँगा और जो अदर आरआरबी वाले साथी देख रहे हैं, अगर वो कहेंगे तो उनसे रिलेटेड भी मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो मैं आरआरबी चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलता हूँ और वहाँ पर चल के आपको दिखाता हूँ कि क्या कट ऑफ जो पिछली बार रही थी। दोस्तों, मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ और यहाँ पे हम होम पेज पे हैं। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आपके दिए हुए हैं। अब हम बात करते हैं जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस है। सबसे पहले यहाँ क्लिक करके जो प्रीवियस ईयर की हमारी वैकेंसीज आई हुई है 2015 के अंदर, उसको देख लेते हैं। तो जैसे ही हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नीचे जो ये वाली वैकेंसी है, ये वाली वैकेंसी जो सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 03/2015, जैसे आपकी 01/2019 अभी है, तो ये जो प्रीवियस ईयर के है ये है। इसको क्लिक करके मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ जो पोस्ट हमारी आई हुई थी एनटीपीसी के अंदर वो कितनी आई हुई थी, उसकी चर्चा करते हैं। तो जो पोस्ट थी 18,000 समथिंग आपकी टोटल जो पोस्ट है, ट्रैफिक वाले, गुड्स गार्ड, इनको सभी को मिला करके आई हुई थी। ये आपका नोटिस है, सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस 01/03/2019 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इस तरह से। तो ये आपकी टोटल पोस्ट दिखाई गई है। यहाँ पे कौन कौन से जो है, जैसे ये कमर्शियल अप्रेंटिस है, ये ट्रैफिक अप्रेंटिस है और ये आपके गुड्स गार्ड है। तो इस तरह से टोटल जो है वो पोस्ट आपकी दिखाई गई है। ये जूनियर क्लर्क कम टाइप अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है। तो यहाँ सबसे नीचे जैसे मैं जाता हूँ तो यहाँ पे ये टोटल है आपकी, ये टोटल 18,252 पोस्ट है वो टोटल आई हुई है। यहाँ पे जनरल, ओबीसी, एनसीएल, इस तरह से एससी, एसटी, ये टोटल कंप्लीट दिखाई हुई है, या ईडब्ल्यूएस या फिर जो फिजिकल हैंडीकेप्ड है। टोटल 18,252 पोस्ट है और अभी आपकी जो पोस्ट है वो 35,000 है, 30 आई थिंक 37 है समथिंग, इतना कुछ पोस्ट आपकी निकली हुई है। तो उस पर भी चर्चा करेंगे। अब मैं बात करता हूँ आपका जो नोटिस है, पीछे चलते हैं और जो रिजल्ट है उस सेक्शन में हम जाके देखते हैं। तो ये रिजल्ट का सेक्शन है। यहाँ पे रिजल्ट हम फाइनल अगर डाउनलोड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है और हम रिजल्ट को डाउनलोड करके देखते हैं कि किस तो यहाँ पे ये रिजल्ट सेक्शन अपना ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये 29/1/2017 की डेट के अंदर 03/2015 फाइनल रिजल्ट ऑफ वेरियस एनटीपीसी पोस्ट, जो एनटीपीसी की पोस्ट है उस पर वेरियस में जो रिजल्ट आया हुआ है उसको मैंने डाउनलोड कर लिया है और ये डाउनलोड PDF हो चुकी है। इसको हम ओपन करते हैं तो आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट इसमें बताएंगे। जो साथी सिलेक्शन जिनका हुआ, ये प्रीवियस ईयर में जो कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं उन कैंडिडेट का यहाँ पे नाम है। ये टोटल सिलेक्टेड कैंडिडेट है ये है। तो अभी अगर हम जो कट ऑफ है उसकी अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ये पूरी कट ऑफ दे रखी है, ये पूरी कट ऑफ है और इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। क्या कट ऑफ आपकी प्रीवियस रही थी। कट ऑफ इन परसेंटेज ऑफ प्रोविजनल इम्पेलमेंट कैटेगरी ऑब्लिक पोस्ट एंड कम्युनिटी वाइज भी है। यहाँ पे कैटेगरी दी हुई है 2, 4, 6, 7, जो भी कैटेगरी आपकी, यहाँ पे पोस्ट का नाम बताया है, यहाँ कैटेगरी बताई है, ये सभी कैटेगरी है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले दो नंबर कैटेगरी है ट्रैफिक असिस्टेंट की, जहाँ पे जो कट ऑफ है यूआर की 90 जो कट ऑफ है वो रही है, और जो एग्ज़ाम था वो आपका 100 नंबर का ही था और 90 मिनट्स। जो इस तरह से इस बार जो आपका शेड्यूल बना हुआ है, जैसे पहला जो आपका सीबीटी है वो 100 नंबर का है, 90 मिनट्स आपको मिली हुई है, और जो दूसरा सीबीटी है वो आपका 120 नंबर का है, उसके अंदर 90 मिनट मिली हुई थी। तो यहाँ पे ये बाय 100 है, 100 में से 90 मार्क्स जो यूआर के हैं, एससी के 80 मार्क्स हैं, एसटी के 79 हैं, अप्रॉक्सीमेट सेम है। एससी एसटी जो यूआर के इसमें ट्रैफिक अप्रेंटिस में है, और ओबीसी एनसीएल जो है उसके 85 है, नॉन क्रीमी लेयर वालों के जो एक्स सर्विसमैन है उनकी 73 है। गुड्स कार्ड अगर 4 नंबर कैटेगरी की बात करें तो 82.88 है, समथिंग 83 मान सकते हो आप। एससी के अंदर 78 है, एससी है 78, एसटी के अंदर 70 है, ओबीसी एनसीएल है वो 80 है, और जो एक्स सर्विसमैन है उनकी 64 है। ये जो कैटेगरी 6 है आपकी, इसके अंदर 2 है, एक तो एनआर में है और एक एनआर स्टोर के अंदर है, नॉर्दर्न रेलवे। उसके अंदर एक सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, दोनों ही सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हैं, तो एक स्टोर की है और एक विदाउट स्टोर में है। तो यहाँ पे 92 सिर्फ जो यूआर है उसका दिया हुआ है, आगे एससी एसटी शायद यहाँ कैंडिडेट नहीं मिले होंगे। तो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन जो है वो 76 है, और नीचे वाली की अगर बात करें तो यहाँ एक्स सर्विसमैन 57 है। यहाँ पे जो कट ऑफ्स आपकी दी गई है वो VH है, OH है, HH है। तो ये जो साथी है उनकी दी गई है, जैसे ये अलग अलग जो क्राइटेरिया के हिसाब से। ये फिर आपकी ASM है, असिस्टेंट जो स्टेशन मास्टर है उसका सेकंड स्टेज प्लस में जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसकी दी हुई है। यहाँ पे 78 है यूआर की, उसके बाद एससी की 72 और एसटी की 63 है, और 77 जो ओबीसी एनसीएल की है, और एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे 69 है, और ये जो OH है आपका, ठीक है, इनकी यहाँ पे है 69। तो दोस्तों ये यहाँ पे पूरी कंप्लीट है, और इस तरह से आप देख सकते हैं 2017 की डेट के अंदर ये इन साथियों का आई है। तो आप अब इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है, मैं ये मानता हूँ कि जो आपकी कट ऑफ जो रहने वाली है इस बार की जो कट ऑफ आपकी रहने वाली है, जो फर्स्ट आपका फेस है, फर्स्ट फेस में मे बी मुझे जहाँ तक लगता है कि आपकी 65 प्लस जो साथी हैं उनकी, क्योंकि जो वैकेंसी है वो भी आपकी ज़्यादा है, लगभग डबल जो वैकेंसी है वो इस बार है, और जो अप्लाई करने वाले कैंडिडेट है वो भी संख्या में बहुत ज़्यादा है। पीछे जो अप्लाई किए थे वो कम साथी अप्लाई किए थे। अभी जो स्टडी का सोर्स है वो ऑनलाइन स्टडी है वो बहुत बढ़ चुकी है। तो 65 प्लस मैं मान के चलता हूँ जो कैंडिडेट हैं उनकी फर्स्ट फेज़ की जो सीबीटी होने वाला है इसकी आएगी, और जो आपका सेकंड फेज़ सीबीटी है उसकी जो मेरिट लिस्ट है वो उसके बारे में अभी चर्चा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जहाँ तक अनुमान है उसका 75 प्लस आपकी रहेगी, क्योंकि जो कंपटीशन है वो काफ़ी हार्ड है, और बहुत सारे साथियों को जो है इसमें अप्लाई किए हुए हैं साथी बहुत सारे। तो आप देख सकते हैं 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के करीब जो आपके फॉर्म हैं वो अप्लाई हुए हैं, और 4 से 5 फेजेस के अंदर आपका एग्ज़ाम इसमें होने वाला है इस बार। तो आप अगर फर्स्ट फेज़ में सिलेक्शन होता है तो सेकंड फेज़ के लिए आपको तैयारी जो है वो बहुत ज़्यादा करनी रहेगी। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, और जो आपका साइको टेस्ट है वो होने वाला है। अलग अलग जो आपकी पोस्ट है उसके हिसाब से अलग अलग रहने वाला है, मेरा अनुमान ये है। और इसमें आप 1-1, 2-2 नंबर की वेरी कर सकते हैं, 2-2, 3-3 नंबर, मैक्सिमम 3 नंबर जो है वो आप लगा सकते हैं कि अगर एससी कैंडिडेट है या एसटी कैंडिडेट है तो उसके आप मान सकते हैं कि अराउंड 60 या 61 मान सकते हैं फर्स्ट के अंदर जो एसटी हैं, और 62 समथिंग आप मान सकते हैं कि जो एससी कैंडिडेट है, और 63 या 64 के अराउंड जो कैंडिडेट है वो ओबीसी वाले हो सकते हैं इसके अंदर। और ये जो 65 बताया है ऐसा ये फिक्स नहीं है, इससे 1-2 नंबर ऊपर भी हो सकता है और 1-2 नंबर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज का सीबीटी है उसके अंदर कैंडिडेट ज़्यादा लेने रहेंगे, क्योंकि आपका आगे टाइपिंग भी होना है, सेकंड फेज़ भी होना है, उसके बाद टाइपिंग भी होना है, उसके बाद साइको भी होना है। तो इसमें कट ऑफ जो है वो इतनी ज़्यादा जो है कई जगह बताई जा रही है कि 80 जो है रहने वाली है। तो मुझे नहीं लगता कि 80 या 85 इस तरह की रहने वाली है। अप्रॉक्सीमेट जो कैंडिडेट के रिप्लाई आ रहे हैं, जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो कैंडिडेट
ज़्यादातर कैंडिडेट जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो 60 to 70 के बीच में है, वो रेशो बन रहा है ज़्यादा जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। तो आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो भी यहाँ तक रहने वाली है। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी है। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर चैनल पर आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।